आदरणीय शिक्षक साथी और प्रिय बच्चों, आज हम 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मना रहे हैं और भारत सरकार ने इस वर्ष 12 से 17 जनवरी तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर से शुरू किया है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बहुत सारी बातें और बहुत सारे पहलुओं को जानेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग नतमस्तक होकर राष्ट्र और मानव समाज के लिए उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों के लिए उनका स्मरण करते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हुए और अपने जीवन को मूल्यपरक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा आप सभी लोगों से को मेरी शुभकामनाएं हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसे संत रहे हैं जिनका दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक और व्यवहारिक रहा है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद बच्चों के लिए कहते थे कि बच्चों के हाथ में गीता की बजाय यदि फुटबॉल हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संदेश ये है कि यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से अपने आप को एकदम स्वस्थ और सबल रखेंगे, तभी हम न केवल स्वयं का जीवन अच्छा बना पाएंगे बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और 35 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद का निर्वाण हो गया था। लेकिन इस अल्पकाल में पूरे विश्व पटल पर उनका जो सहयोग है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो अद्वितीय है। आप सब लोगों ने शिकागो धर्म संसद के बारे में सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व इस संसद में किया था और जब शुरू में वो इस संसद में के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खड़े हुए तो उनके आत्मविश्वास में थोड़ी वो अपनी कमी महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मंच पर गए और उन्होंने अपने पहले ही वाक्य में जो उन्होंने उच्चारण किया, सभी लोगों को उन्होंने अमेरिकी भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित किया, तो पूरी की पूरी सभा जो है वो मंत्रमुग्ध हो गई। और इसके बाद वो लगातार बोलते रहे भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय नीति शास्त्र के बारे में। जो बातें स्वामी विवेकानंद ने उस संसद में की, तो एक प्रकार से हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म और संस्कृति का उन्होंने पूरे विश्व में परचम लहरा दिया। हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि पढ़ें तो वो एक सच्चे कर्मयोगी थे और कर्म के बारे में उनका ये विश्वास था कि कर्म वही सच्चा है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसमें स्वार्थ ना छिपाओ। यदि हम अपने खुद के भरण पोषण के लिए कोई काम करते हैं तो उसको हम सच्चा कर्म या निष्काम कर्म नहीं कह सकते। निष्काम कर्म तो वो है जिसमें हमारा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है और हम जन कल्याण के लिए, गरीब और जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी यदि कुछ सोचें, उनके लिए कुछ कार्य करें, तो वो सच्चे कर्म उसको माना गया है। स्वामी विवेकानंद इसके बहुत बड़े समर्थक थे और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत हम देख सकते हैं कि गरीबों के प्रति, बेसहारा के प्रति, दलितों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था और वो उनके साथ बैठना, उनके साथ सहानुभूति रखना और उनको एक अपने बंधु बांधव की तरह नर में ही नारायण देखने की भावना के साथ उनके साथ वो रहने की शिक्षा देते थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को प्रधानता दी है और साथ ही साथ स्वयं में अभिमान रखने की। अभिमान का मतलब अहंकार से नहीं है, आपको स्वाभिमानी होना चाहिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति में विश्वास करना चाहिए। वो कहते भी थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब इस राष्ट्र की संस्कृति से है कि हमारा जीवन आचरण कैसा हो, हमारे जीवन मूल्य कैसे हों। ये सब बातें स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में बताई हैं, खुद
इस तरह से अपना जीवन उन्होंने जिया और उसी तरह का संस्कार और उसी तरह की प्रेरणा उन्होंने जनमानस के लिए प्रदान की। बच्चों, मैं जब खेतड़ी नगर में था शुरुआत के मेरे दिनों में, तो मैंने रामकृष्ण मिशन में भी कई बार मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ बहुत सारी बातें मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में सुनने को मिली। महाराजा अजीत सिंह जो स्वामी विवेकानंद के मित्र थे, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को उनका ये नाम विवेकानंद दिया था, क्योंकि वो देखते थे कि स्वामी विवेकानंद, जो कि मूलतः उनका जो नाम है वो नरेंद्र है, तो नरेंद्र को उन्होंने विवेकानंद क्यों कहा? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो बुद्धि थी वो नीर और क्षीर का विवेक रखती थी। कहने का मतलब सही और गलत में परख करने की जो एक इंसान में शक्ति होती है, जिसको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो इस तरह के एक विवेकी संत थे, तो उन्होंने उनको नाम दिया विवेकानंद। और जो वेशभूषा जिसमें सामान्य रूप से हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वो भी उन्होंने धर्म संसद में जाने के लिए शिकागो, ये महाराजा अजीत सिंह जी ने ही उनको प्रदान की थी। और वहाँ रामकृष्ण मिशन में मैं गया तो वहाँ एक कक्ष है जो अभी भी सुरक्षित है। वहाँ पर एक नर्तकी का नृत्य हुआ था और उस नृत्य को देख करके और स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि नर्तकी ने जिस भजन पर नृत्य किया था वो भजन था, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें इंसान, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति सकारात्मक भाव रहना चाहिए। कोई आदमी कर्म से कैसा है, कोई आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए हमें प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। एक नृत्य कर रही है, वो उसका पेशा है, लेकिन उसके भजन की जो भावनाएं हैं वो बहुत ऊंची है। वो कहती हैं कि प्रभु जी आप मेरे अवगुणों को चित्त ना धरें और मैं जो आपका भक्ति भाव जो आपके समर्पण में व्यक्त कर रही हूँ उसको आप स्वीकार करें। तो ये भावना जब उन्होंने नृत्य के माध्यम से जब उनके अंतर्तल में गहरी उतर गई तो अनायास उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो ये उनके हृदय की कोमलता को बताता है। स्वामी विवेकानंद, हम लोग उनका आपने देखा होगा कि वो मेहनत में बहुत विश्वास करते थे और उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। जब वो किसी चीज़ के लिए संकल्प कर लेते थे तो उस संकल्प को वो पूरा करके ही उठते थे। जहाँ तक स्मरण शक्ति का प्रश्न आता है तो उनकी स्मरण शक्ति को हम कह सकते हैं कि वो फोटोग्राफिक मेमोरी पावर उनके अंदर थी। एक बार यदि उनकी दृष्टि किसी पुस्तक के पन्ने पर पड़ जाए तो वो पूरे पेज उनको ऐसे कैसे याद हो जाता था, ऐसा हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है। एक बार जब वो कहीं यात्रा कर रहे थे तो बगल में किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति था और उन्होंने उनके हाथ में कोई पुस्तक थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो पुस्तक उनसे मांगी और उनके पन्नों को पलट करके और उनको वापस दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको देखा नहीं? तो विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैंने ये पूरी पुस्तक पढ़ ली है। तो वो जो दूसरे व्यक्ति थे उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला आप मुझे किसी भी पेज से कुछ भी पूछ लीजिए। तो ये जो बातें हैं, जैसे हम लोग रीडिंग के बारे में अपन लोग बात करते हैं कि हम लोगों की एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स हमको डेवलप करना चाहिए और हम लोगों को जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो अंतर्तल में हमारे चली जाए और वो हमारे स्मृति पटल पर बनी रहे। तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है अभ्यास के द्वारा। जब हम पूरी एकाग्रता के साथ किसी चीज़ को देखते हैं और उसको करते हैं तो वो निश्चित रूप से बहुत कम समय में और स्थायी स्मृति के तौर पर और स्थायी अध्ययन के तौर पर, लर्निंग के तौर पर हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है। तो ये चीज़ें हम विवेकानंद से सीख सकते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से और बार बार अभ्यास करेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आप लोगों में पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास होगा। ये हम विवेकानंद से सीख सकते हैं। यदि आप खेल के मैदान में खेलेंगे तो शारीरिक दृष्टि से आप हृष्ट पुष्ट बनेंगे। तो ये शिक्षा हमें उनसे मिलती है।
जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई, शारीरिक रूप से हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है। यदि हमारे शरीर रूपी रथ यदि हमारा कमज़ोर होगा तो जीवन की यात्रा को हम बहुत अच्छे प्रकार से नहीं चला सकते। इसलिए हम लोगों को शरीर पर भी ध्यान देना है, अपने बुद्धि का भी विकास करना है। पुस्तकों को और जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हों, चाहे वो साहित्य से संबंधित हों, चाहे धर्म और संस्कृति से संबंधित हों, चाहे इतिहास से संबंधित हों, हमें साहित्य को पढ़ना चाहिए। इससे हमारा बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और साथ ही साथ वो संस्कारों की बात करते हैं। स्वयं में अभिमान, हम अपने देश की संस्कृति के प्रति जो है हम लोग आदर भाव रखें, उससे प्यार रखें और उसको अक्षुण्ण रखें, उसको आगे बढ़ाएं। उसमें हीन भावना हम लोग ना देखें। अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा, उसका विकास करें, ठीक है। और अपने जो पुरातन जो ऋषि महर्षि मनीषी जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, उसको हम आगे बढ़ाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए आधुनिक जीवन शैली को भी आत्मसात करें। ये हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीख सकते हैं। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक थे। मूर्ति पूजा के संबंध में कई बार हम लोग सुनने को मिलता है कि मूर्ति पूजा एक पाखंड है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि मूर्ति एक माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, ये हमारी आस्था को प्रबल बनाती है, और यही मंदिरों और मूर्तियों का महत्व है। हम किसी भी चीज़ को सकारात्मक या सगुण रूप में देखते हैं। सगुण रूप में, मूर्त रूप में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे मानस पटल पर उसका स्थायी प्रभाव आता है। तो जब आप मंदिर में जाते हो, उस तरह के वातावरण में आप बैठते हो, किसी मूर्ति के सामने बैठकर आप ईश्वरीय शक्ति को या सकारात्मक ऊर्जा को अपने पर चिंतन करते हो और उसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से इससे व्यक्ति में सकारात्मकता आती है और उसका जीवन जो है वो संस्कारों से संपन्न होता है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जो है उसके वास्तविक महत्व को हम समझें, उसके तत्व को समझें। ये स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके उपदेशों से हम लोग सीख सकते हैं। गरीबों के प्रति, बेसहारा के प्रति भी उनका दृष्टिकोण, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ही अधिक दयावान था, बहुत अधिक कोमल था। हृदय से वो बड़े कोमल थे, लेकिन मस्तिष्क से बहुत प्रबल, बहुत संपुष्ट, और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ही संपुष्ट उनका व्यक्तित्व था। मातृभूमि के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। ये हम विवेकानंद के जीवन से सीख सकते हैं। तो बहुत कुछ विवेकानंद के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें आपको बताई। मेरा इस दिवस पर आप लोगों से ये आग्रह है कि आप विवेकानंद के संबंध में जो है अधिकाधिक पुस्तकें पढ़ें, लेख पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लें, संस्कार लें। और ये चीज़ें केवल इसलिए नहीं होती कि हम कोई जन्मदिन मना रहे हैं या 2 या 4 दिन हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ या कार्यक्रम कर लिए और ये सारी चीज़ें होगी। यदि हमें किसी महापुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी है तो हमें उनके चिंतन को, उनके का जो जीवन दर्शन है उसको समझना होगा और उसको अनुकरण करते हुए अपने जीवन को मूल्यपरक बनाना होगा। ये सब यदि हम करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के प्रति हमारी आस्था और समर्पण जो है वो सही रूप में साबित हो पाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का, शिक्षकों का विवेकानंद जयंती पर बहुत बहुत आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने निजी जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छा बनाएं, देश और राष्ट्र की सेवा करें, समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें और इस देश के गौरव को संपूर्ण विश्व में उच्चतम स्थान प्रदान कराएं। और जो जगत गुरु की हमारा जो स्थान रहा है प्राचीन काल में, वो हम पुनर्स्थापित कर पाएँ। यही आप सब लोगों से मेरी शुभकामनाएं हैं और यही मेरा संदेश है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद। थैंक यू, धन्यवाद।